हाय गाइस, नमस्कार। इंग्लिश लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश तिवारी और आपको रोज बताता हूं बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश मीन्स जिनकी अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, आइए समय दे देते हैं। कुड का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा सका, सकी, सके के अर्थ में, जो पास्ट एबिलिटी को बताएगा, एक योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य को बताएगा। सकता था, सकती थी, सकते थे का अर्थ ये देगा। सकता था, सकती थी, सकते थे का अर्थ देगा। सका, सकी, सके का अर्थ देगा। पाया, पाई, पाए का अर्थ देगा कुड। और ये कुड जो है कुल्ड नहीं है, यल साइलेंट है। यल साइलेंट है अर्थात कुड है। कुड नॉट का जब हम प्रयोग करेंगे तो निगेटिव होगी और पास्ट डिसएबिलिटी को बताएगी, अयोग्यता को बताएगी, ना करने की क्षमता को बताएगी। और कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा तो पास्ट पॉसिबिलिटी होगी अर्थात संभावना प्रकट होगी इसमें। तो हैव आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। कुड हैव हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। कुड हैव हैड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो पास्ट कंपल्सन होगा। और पास्ट कंपल्सन का मतलब है कि मजबूरी होगी कोई। और टू बी का अर्थ जो होगा वो रहना होगा। सेंटेंस ले लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। When he was young, when he was young, he could play cricket. जब वह यंग था तो क्रिकेट खेल सकता था, उसकी क्षमता थी, उसका सामर्थ्य था, उसकी योग्यता थी कि वो क्रिकेट खेल सकता था। कब? जब वो यंग था, अर्थात यंग में वो क्रिकेट खेल सकता था। He could speak English fluently. He could speak English fluently. वह अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकता था। वह अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकता था, लेकिन कब? When he was young, when he was student, when he was college boy. लेकिन बाद में नहीं बोल पाया तो he could speak English fluently, अर्थात उसकी जो है एक एबिलिटी है, पास्ट एबिलिटी थी, है, जब वो युवा था तब बोल पाता था, लेकिन अब नहीं बोल पाता। अगला देख लेते हैं। ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली को ही वॉज एबल टू से ही भी हम बोल सकते हैं। कुड स्पीक या वॉज एबल टू स्पीक, कुड भी कैन का पास्ट है और वॉज जो है वो भी पास्ट है। तो वॉज एबल टू अर्थात एबिलिटी हो जाना, कर सकना। तो ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता था, बोल सका, बोल पाया, बोल लेता था, बोल लेता था, बोल पाता था, बोल पाया, बोल सका। तो कुड स्पीक या वॉज एबल टू स्पीक। ठीक है, अब इसको हम अगर निगेटिव में जाएं तो नॉट हो जाएगा। कुड नॉट, कुड नॉट, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, अर्थात निगेटिव हो गई। नहीं बोल पाया, नहीं बोल सका, नहीं बोल पाता था, नहीं बोल सकता था, ये अर्थ देगा। ठीक है, अब इसको निगेटिव में जब जाएंगे वाज नॉट एबल टू से कर सकते हैं, वाज नॉट एबल टू से कर सकते हैं, या इसको वाज अनेबल टू से कर सकते हैं। वाज अनेबल टू से हम इसको कर सकते हैं। तो ही वाज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही वाज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, निगेटिव बन जाएगी। ही कुड नॉट स्पीक फ्लुएंटली, ही वाज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, या ही वाज अनेबल टू। ही वाज नॉट एबल टू, ही वाज अनेबल टू, ही कुड नॉट स्पीक, एक ही चीज है, अर्थात नहीं बोल सकता, नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाता था, नहीं बोल लेता था, न बोल सकता था, ये अर्थ देगा। ठीक है, तो कुड नॉट, वाज नॉट एबल निगेटिव में, अनेबल टू निगेटिव में हो जाएगा। अब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इन्फिनिटिव होती है। इन्फिनिटिव का अर्थ है न, ने, नी अर्थ होगा। ठीक है, यहाँ पर टू गो जाना, हैड है, हैड टू माने पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। आई हैड टू गो, आई हैड टू कम, आई हैड टू टीच, आई हैड टू रीड, अर्थात पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। तो यहाँ पर है यू कुड हैव हैड टू गो देयर, आपको वहां जाना पड़ सकता था। पढ़ सकता था क्यों? क्योंकि कुड है, सकता, सकती, सकते के लिए, और हैड आया पढ़ना के लिए। तो कुड हैव हैड टू गो देयर, और सब्जेक्ट है, तुमको वहां जाना पड़ सकता था लेकिन नहीं जाना पड़ा। कार्य कर सकते थे लेकिन करना नहीं पड़ा।
जाना पड़ सकता था लेकिन नहीं जाना पड़ा। तो आप यहाँ पर है यू कुड हैव हैड टू गो देयर, आपको वहां जाना पड़ सकता था। यू कुड हैव हैड टू कम हियर, आपको यहाँ आना पड़ सकता था लेकिन आना नहीं पड़ा। आपको वहां जाना पड़ सकता था लेकिन जाना नहीं पड़ा। आपको यहाँ आना पड़ सकता था लेकिन आना नहीं पड़ा। तो यू कुड हैव हैड टू गो देयर, यू कुड हैव हैड टू कम हियर। ये जो है आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला देखते हैं टू बी में। टू बी में तो यू कुड हैव हैड टू बी थर्स्टी या हंग्री टुडे। अब टू बी का मतलब है रहना, टू बी का अर्थ है रहना, और हैड टू का मतलब पढ़ना, कुड का मतलब सकता। तो यू कुड हैव हैड टू बी थर्स्टी टुडे, आज आपको भूखा रहना पड़ सकता था, आज आपको प्यासा रहना पड़ सकता था लेकिन पड़ा नहीं, ना तो भूखा रहना पड़ा ना प्यासा रहना पड़ा। तो यू कुड हैव हैड टू बी का मतलब रहना, टू बी का मतलब होना, रहना, टू बी थर्स्टी या हंग्री टुडे। कब? आज आपको भूखा रहना पड़ सकता था, आज आपको प्यासा रहना पड़ सकता था। तो पास्ट कंपल्सन ये बता रहा है, और यहाँ पर जो है कुड हैव हैड टू पास्ट कंपल्सन ये भी है, मजबूरी। कंपल्सन का मतलब मजबूरी, और डिसएबिलिटी का मतलब है क्या? अयोग्यता, अक्षमता, न कर पाना कोई चीज, ठीक है। एबिलिटी का मतलब योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य का होना। तो कुड नॉट पास्ट जो डिसएबिलिटी में आपने पढ़ा, कुड सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकता था, पाया, पाई के अर्थ में आपने पढ़ा। आप देखिए अगर हम जाएं कुड नॉट रीच ऑन टाइम, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, वही चीज यहाँ पर है जो पहले आप निगेटिव में पढ़े थे। आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम, मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, मैं समय पर नहीं पहुंच सका, मैं समय पर नहीं पहुंच सकता था, ऐसा भी अर्थ निकल सकता है। आई वॉज नॉट एबल टू रीच, आई वॉज नॉट एबल टू रीच ऑन टाइम, वही चीज है कुड नॉट रीच ऑन टाइम। वॉज नॉट एबल टू, अनएबल टू, दोनों कर सकते हो। कुड नॉट, वॉज नॉट, अनएबल टू, वॉज अनएबल टू रीच ऑन टाइम, नहीं पहुंच सका, नहीं पाया, पहुंच पाया, ये देगा। अब इसको हम जो है थोड़ा सा वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख लेते हैं, कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू कुड हैव वेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है वेट, वेटेड, वेटेड, प्रतीक्षा करना। तो यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, मेरे लिए, मेरी, आप मेरी प्रतीक्षा कर सकते थे, आप मेरी प्रतीक्षा कर सकते थे, इंतजार कर सकते थे लेकिन किया नहीं, अर्थात कर सकते थे लेकिन किया नहीं। यू कुड हैव मेट मी, मीट, मेट, मेट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वेट, वेटेड, वेटेड, और मीट, मेट, मेट, आप मुझसे मिल सकते थे, आप मिले नहीं, आप मुझसे मिल सकते थे, आप मुझसे मिले नहीं, ये हुआ। यू कुड हैव सेंट समवन, तो सेंट समवन, सेंड, सेंट, सेंट भेजना, तो यू कुड हैव सेंट समवन, किसी को आप भेज सकते थे लेकिन आपने भेजा नहीं। तो इस तरह से कुड का प्रयोग आपने सीखा, सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे, पाया, पाई के अर्थ में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।